मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला लगातार इसमें रहस्य की परतें जुड़ती जा रही हैं और वो इसलिए क्योंकि इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इस व्यापम घोटाले में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार अक्षय सिंह की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या है व्यापम घोटाले में जो अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। एक एक कर मौतें हो रही हैं, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर शक है। व्यापक घोटाले की रिपोर्टिंग करने गए आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत के बाद अंतिम संस्कार के वक्त राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। अक्षय मध्य प्रदेश में झाबुआ के मेघनगर में नम्रता दामोर के रिश्तेदारों का इंटरव्यू लेने गए थे। व्यापक घोटाले में नम्रता का नाम आने के बाद उज्जैन जिले में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय की मौत पर अफसोस जताया है। शिवराज ने कहा है कि अक्षय की मौत की जांच एसआईटी से कराई जाएगी, लेकिन शिवराज घोटाले की जांच सीबीआई को देने को तैयार नहीं है। हम नहीं करेंगे। हम फिर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जांच चाहे वैसी जांच कराए, जिस एजेंसी से चाहे, सीबीआई से किसी से जांच कराए। शिवराज जांच का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि अक्षय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पत्रकार महोदय की उम्र बहुत कम थी, पर जो मुझे अभी तक अपुष्ट जानकारी मिली है डॉक्टरों से, जो मैंने टेलीफोन पर बात की है, कि उनका हार्ट अटैक ही हुआ है वहाँ पर। इंडिया टुडे ग्रुप ने अक्षय सिंह की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अक्षय की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर और कानून अक्षय की मौत की वजह बताएंगे। शनिवार को अक्षय नम्रता के पिता का इंटरव्यू लेने के बाद घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक मुंह में झाग आना शुरू हो गया। तो अचानक उनको थूक निकला, एकदम वो करके थूक निकला। तो हमको पानी लाया, पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी पी नहीं पाया। तो हमने 2 मिनट में यहाँ से उठा, गाड़ी ही सामने खड़ी थी, 2 मिनट उठा के गाड़ी से सीधा अस्पताल गए। 5-7 मिनट में हम अस्पताल पहुँच गए। अक्षय को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बिगड़ी तबीयत को देखते हुए उन्हें पास के ही दाहोद जिले के एक और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैंने देखा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुझे सीबीआई की इंक्वायरी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति नहीं है तो उन्हें तत्काल एक पत्र गृह मंत्री जी को लिखना चाहिए कि सीबीआई की इंक्वायरी होना चाहिए। व्यापम घोटाले की परत खोलने वाले आनंद राय ने कहा है कि अक्षय की मौत से पहले उनकी मुलाकात हुई थी। आनंद ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री खुद सीबीआई जांच के लिए बोल सकते हैं। और जहां तक हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट में कई संदेही आरोपियों की जमानत का विरोध नहीं किया इस सरकार ने, जो कि रसूखदार थे, और सीबीआई जांच मुख्यमंत्री चाहे तो 2 मिनट में करवा सकते हैं। तो व्यापम घोटाले की ये मर्डर मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है। सवाल ये है, लगातार हो रही इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से यहाँ स्टूडियो में अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, लगातार एक के बाद एक ये जो मौतें हो रही हैं, 42 ये आंकड़ा पहुंच गया है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये जो 42 मौतें हैं, हर मौत जिस शख्स की हुई है उनका तार व्यापम से जुड़ता है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, अप्रत्याशित है, अप्राकृतिक भी कुछ घटनाएं लगती हैं, लेकिन क्या सत्य है इसकी जांच एसआईटी कर रहा है। और आप सब जानते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट भी किया है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पे एक वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जिसमें हत्या के जो प्रकरण हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। और आज जहां तक अक्षय कुमार सिंह जी की मृत्यु का प्रश्न है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि चूंकि ये हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एसआईटी जांच कर रहा है और बड़े गहन तरीके से जांच हो रही है और व्यापक इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोगों के नाम भी खोले गए हैं और उस पर कार्रवाई भी हुई है। इसलिए उस पर हाईकोर्ट पर विश्वास करते हुए उसके दिशा निर्देशों पर जिस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि वो सही दिशा में जा रही है। बनकर उभर रहा है शिवराज सिंह चौहान सरकार की नाक के नीचे 55 केस हैं, 2500 से ऊपर आरोपी हैं,
550 फरार चल रहे हैं और जो रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन मौतों का ये रुकने का सिलसिला जो है ये हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में अभय दुबे भी मौजूद है। अभय जी, आप लोग इस बात से क्यों संतुष्ट नहीं है जब बार बार मध्य प्रदेश सरकार बस एक ही जवाब देती है कि एसआईटी अपना काम कर रही है? नेहा जी, देखिए, आश्चर्य तो इस बात का होता है कि ये पहला अवसर नहीं है कि देश के एक मूर्धन्य पत्रकार ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमने हर वक्त ये प्रश्न किया, मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी मित्र, कि वो विजय सिंह पटेल जिसने 17 अप्रैल 2015 को अपने वकील को फोन किया, जो 3 मुकदमों में जमानत पर था और मध्य प्रदेश के एक पूर्व वरिष्ठ मंत्री के पीए के खिलाफ उसको गवाह बनाया जाना था, उसने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं भोपाल। उसके बाद वो गायब हो जाता है और कांकेर में, इनके छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में 28 अप्रैल को उसकी लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त 1 तारीख को होती है। उसके पास कोई सामान नहीं, उसका मोबाइल भी गायब है, कोई जब्ती वहां से नहीं होती है। बंटी सिकरवार की मृत्यु हो जाती है, दीपक जैन शिवपुरी में एक्सीडेंट में मारा जाता है। आखिर ये सिलसिला 28 से 30, 20 से 30 साल के नौजवान कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई सुसाइड करने की व्याख्या मध्य प्रदेश के एसटीएफ द्वारा की जाती है। आखिर हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को शमशान में व्यापम घोटाले में तब्दील कर दिया। आखिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर घटनाओं को पृष्ठभूमि में रखकर निकलने वाले निष्कर्षों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो जब बीजेपी ये कह रही है कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है, तो उससे संतोष क्यों नहीं है कांग्रेस को? आपको क्या लग रहा है, कमी कहां है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि एसआईटी चीफ ने 2 दिन पहले ही, चंद्रेश जी ने, जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि सब स्वाभाविक मौत है, जो आया है वो जाएगा, उसी दिन, उसी क्षण चंद्रेश जी ये बयान देते हैं कि इसमें कुछ मौत असामान्य है, मैं ये मानता हूं। तो फिर ये संदेहास्पद परिस्थितियां जन्म लेती है। हम सीबीआई की मांग इसलिए करते हैं कि जब वो सारे एविडेंसेस की जांच जो जिन पर गंभीर आरोप हैं उसी संस्था से कराकर ये कहते हैं कि इसमें कुछ पाया नहीं गया, तभी हम अपेक्षा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हम जाएं या सीबीआई की इंक्वायरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीबीआई इंक्वायरी की आप लोग मांग कर रहे हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि दिक्कत क्या है सीबीआई इंक्वायरी की जांच में? मित्र नहीं, पहले मैं देखिए, पहले खुद से अपने वक्तव्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मृत्यु के कारण क्या होंगे, जब तक किसी प्रकार की जांच से परिणाम ना आए तब तक उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आज कांग्रेस के आपके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभी कहा कि आपके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभी कहा, एक ऊर्ध्वतन पत्रकार की मृत्यु पर उन्होंने कहा बगैर जांच की रिपोर्ट आए, उन्होंने कह दिया कि हर से मृत्यु। नहीं, लेकिन दिनेश जी आप अपनी बात रखिएगा सर। भी सीखिए। ठीक है, नहीं दिनेश जी सुनिए मेरी बात। आप जो बात रख रहे हैं ठीक है, लेकिन सर जो सवाल है उसका सीधा जवाब ने पहल करी। दिनेश जी सवाल मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए। क्या इनको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है? दिनेश जी सवाल सुन लीजिए। हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बिना जांच से पहले कोई हार्ट अटैक से मर गया, नेचुरल मौत है, जो आता है वो जाता है, इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि एक डीन जो कि मौत से कुछ वक्त पहले ही 200 पन्नों का दस्तावेज एसटीएफ को सौंपते हैं, एक पत्रकार जो व्यापम घोटाले को कवर करते हुए रहस्यमयी परिस्थिति में अचानक उनकी मौत हो जाती है, इन सब चीजों पर जब आप लोगों के इस तरह के बयान आते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिनेश जी देखिए, पत्रकार अक्षय सिंह की मृत्यु दुखद है, अत्यंत पीड़ादायक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस पे वक्तव्य दे दिया तो वो अंतिम है, और वही अधिकृत बयान पार्टी का भी है और सरकार का भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जो जांच करे वो सही दिशा में कर रही है, जब सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य आ गया और हाई कोर्ट अपना काम अच्छी प्रकार से कर रहा है, तो हमको पहले से ही शंका प्रकट करने का औचित्य क्या है? फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी दिशा निर्देश होंगे हाई कोर्ट के, उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। सीबीआई जांच से जांच होगी, हम दूसरी जांच बैठा दें। सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट को क्यों नहीं माना? सीबीआई जांच के लिए आप लोग कहेंगे ये विषय रखा कि हाई कोर्ट जांच कराए, और जब हाई कोर्ट नहीं, अगर सीबीआई के लिए न्यायालय करता है तो सीबीआई से जांच कराएंगे। वो आपको न्यायालय की क्या जरूरत पड़ रही है? दिनेश जी, एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है, ये व्यापम घोटाला महा घोटाला बनता जा रहा है, और प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, आप लोग खुद से आगे बढ़कर सीबीआई जांच की बात क्यों नहीं करते? अगर सब कुछ साफ है तो आपके स्तर पर
देखिए, आपको मैं फिर से इसको दोहराता हूं कि जब न्यायालय के द्वारा कोई कार्य चल रहा होता है तो उसके आदेशों का उल्लंघन करना ये सीधे सीधे हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने का दंड का प्रावधान बनता है। अच्छा। और जब हाईकोर्ट काम के दिशा निर्देश में कोई कार्य हो रहा है, न्यायालय के उसमें हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी हो तो उसको बदलना, क्या ये हाईकोर्ट के कामकाज में ये दखल है? अगर मुख्यमंत्री अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्रालय को और कहते हैं कि भाई मुझे इसकी सीबीआई जांच चाहिए, मैं मांगता हूं, तो क्या ये हाईकोर्ट के कामकाज में दखल माना जाएगा? बिल्कुल नहीं नेहा जी, और भारत के संविधान में ये शक्तियां मुझे प्रदत्त है, इस देश के आम नागरिक को प्रदत्त है कि अगर वो उच्च न्यायालय के निर्णय से संतोष नहीं रखता तो सर्वोच्च न्यायालय में अपना आवेदन कर सकता है। हमने तो सबसे पहले अपेक्षा की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जब 539 2013 का पहला आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था, तब हमको पता था कि बहुत ग्रेविटी है। हम निरंतर मांग कर रहे थे कि आप सीबीआई की जांच कराइए, क्योंकि जिस राज्य का राज्यपाल पर आरोप लग गया, एफआईआर दर्ज हो गई, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप हैं, जिस राज्य के कई मंत्रियों के खिलाफ आरोप हैं, अब उन्हीं से अपेक्षा, मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? यहाँ पर कि मंत्रियों, अफसरों, दलालों का जो नापाक गठजोड़ सामने आ रहा है व्यापम घोटाले में, इसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो मिस्ट्री है मौतों की, ये कब तक जारी रहेगी? और अगर सरकार है प्रदेश में दिनेश जी, तो फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार कैसे नहीं है? आपको बता दें, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा का शव दिल्ली के रिजॉर्ट में संदिग्ध हालत में मिला। आज कांग्रेस ने अरुण शर्मा की मौत का ताल्लुक व्यापम घोटाले से बताया है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी ने बताया है कि डॉक्टर अरुण शर्मा ने 2 दिन पहले ही एसआईटी को व्यापम घोटाले से जुड़े 200 पेज के दस्तावेज सौंपे थे। तिवारी के मुताबिक डॉक्टर अरुण की हत्या हुई है और अब उन्हें भी अपनी जान का खतरा है। ये बताया गया है कि एसटीएफ को उन्होंने 200 से ज्यादा जानकारियां दी हैं व्यापम की, और अभी एसटीएफ स्वीकार करे, मगर राजनीतिक दल तो मुद्दा उठाएं कि एसटीएफ वो ही कर रही है। भाई मैं एक चिकित्सक हूं, मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। चिकित्सकों की जान जा रही है, ईमानदार दबंग व्यक्तित्वों की जान जा रही है। क्या करना है आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच करें और सत्य को सामने लाएं। किसने बताया था आपको कि जान? मैं नहीं बताऊंगा, उसकी जान को खतरा है। जिसने मुझे जानकारी दिया उन सबकी जान का खतरा है। ये लोग मेरी भी जान ले सकते हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूँ आईजी साहब के ज्ञापन देने के लिए कि मेरी जान को खतरा है। आईजी साहब नहीं मिल रहे मुझे। दिनेश, ये बताइए, ये जो जबलपुर चैप्टर के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं जबलपुर चैप्टर के, वो जान का खतरा होने की बात कर रहे हैं। वो एक खास जानकारी भी दे रहे हैं जो डीन, जिनका शव आज पाया गया जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन का, उनको लेकर कि कैसे 2 दिन पहले ही 200 पन्ने के दस्तावेज दिए थे। ये पूरी तस्वीर जो है वो इतनी रहस्यमय होती जा रही है कि गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित रूप में प्रकरण में कुछ अस्वाभाविक घटनाएं घटी हैं, जिससे इस पर आशंकाएं उठी हैं और उनका निराकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जबलपुर के जो डीन है उनकी मौत को लेकर। हमारे एक और खोजी और बहादुर साथी पत्रकार श्री अक्षय सिंह, यकायक उनकी मृत्यु हो गई जब वो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जांच के लिए गए थे। यह अब स्पष्ट है कि सिलसिलेवार हो रही व्यापम घोटाले में इन मौतों का अपने आप में ये रहस्यपूर्ण भी हैं, चौंकाने वाली भी हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो इन 45 मौतों के मूक दर्शक बने हैं, वो केवल एसटीएफ की जांच की बनी बनाई रट हर बार दोहरा देते हैं। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को याद दिलाना चाहेंगे कि एसआईटी और एसटीएफ आज तक व्यापम घोटाले की भी पूरी परतें नहीं खोल पाए। 45 मौतों की जांच तो वो कैसे कर पाएंगे? मित्रों, हमें लगता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान एसटीएफ जांच को, सच्चाई को दबाने का एक माध्यम बना रहे हैं और सच्ची तफ्तीश से एजेंसियों और जनता का ध्यान भटका रहे हैं।
हम डॉक्टर अरुण शर्मा के परिवार के साथ हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे बहादुर पत्रकार साथी अक्षय सिंह, जिनका आज अंतिम संस्कार हुआ, उनके परिवार के साथ एक बार दोबारा संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सच्चाई जानने के लिए ये जरूरी है कि इन 45 सिलसिलेवार मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग न्यायाधीश के अवलोकन में केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा करवाई जाए। हमारी ये मांग है। तो कांग्रेस पार्टी बड़ा हमला बोल रही है शिवराज सिंह चौहान पर कि वो घोटाले की सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान मौजूद हैं। वक्त मेरे पास कम है। दिनेश जी, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है कांग्रेस पार्टी और मांग यही कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो, क्योंकि आप लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने जो भी आरोप लगाया है वो आरोप शिवराज सिंह जी पे नहीं है, बल्कि न्यायालय की स्वायत्तता और न्यायालय के निर्णय पर है और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उनकी शंका है। और न्यायालय पर उंगली उठाना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और शिवराज सिंह जी ने स्वयं कहा है, क्योंकि जांच भी उन्होंने ही शुरू करवाई, कांग्रेस ने शुरू नहीं कराई थी। पहली जांच शिवराज सिंह जी ने शुरू कराई, उसके बाद हल्ला मचाया कांग्रेस ने, और उसके बाद हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच एसआईटी से होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सहमति दी। देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के पीछे छिपने की कोशिश करती है। मुझे ये बताइए कि जब वो जो विसिल ब्लोअर था जिसने ये डेटा, वो एक्सेल शीट दी, उसकी जांच एसटीएफ ने किससे कराई? देश की मूर्धन्य लेबोरेटरी से, एक ख्यातनाम लेबोरेटरी टूथ लैब बेंगलोर से कराई दिग्विजय सिंह जी ने। उसकी जांच किए बगैर यह कह दिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं पाए गए। ऐसे ही सारे ग्रीवेंसेस को लेकर तो हम सर्वोच्च न्यायालय गए। तो आप ये कह रहे हैं कि बगैर जांच के जब इस तरह से बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरी जो मौतें एक के बाद एक हो रही हैं, इनके पीछे का रहस्य क्या है और इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल व्यापम घोटाले से जुड़ा हुआ।